तो मैं रोटी पे सालन डाल के ना तो मैं सेर में घुमा करती थी और मेरी माँ की पीछे से आवाज़ आती थी, नहीं होते साला खा तो दिमाग के खाना। ओह हो, बहुत के पास से गुजर रही हूँ। अच्छा। तो एक लड़का मेरी गाड़ी के पास आके मुझे कहता है आप आशी भट्ट हो? मैं कहा जी बेटा। तो कहता आप चैनलों पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और एक आपका ख्वाजा संदर मरा पड़ा है, 8 दिन हो गए उसकी डेड बॉडी कोई लेने से लेके 1 बजे। अच्छा। 2 घंटे में तो आइफे मार समेट लेती थी और यहाँ की जो बच्ची थी उसके कांधों पे अपने पूरे घर का बुरवाई की रस्म बिल्कुल वो इस खानदान में होती थी। हम बड़ों से सुनते थे जी बिल्कुल। उस बंदे ने दिखा दिया जी नत तुराई ऐसी होती है, नत तुराई ऐसी होती है। उसने हर चीज ओपन कर दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे में भी कोई काम करता हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अपनी दुनिया में उनका एक रख रखाव, एक उनका मिलना मिलाना, उनकी खूबसूरती और नाम है उनका आशी भट्ट। आज हम लोग स्पेशल उनके लिए उनके पास आए हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए। अभी उनसे ज़रा कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि वो हमारी बातों का क्या जवाब देती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आशी भट्ट जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुर्दाना जी मैं बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कितनी खुश हूँ। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी चल के मेरे घर आई हैं। अब हमारे मुल्क की सकाफ़त का हिस्सा है, हमारे मुल्क की पहचान है। दुर्दाना रहमान कोई छोटा सा नाम नहीं है। थैंक यू आशी जी। मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ। थैंक यू आशी जी। आप सलामत रहें, आप खुश रहें, आप आबाद रहें। थैंक यू आशी जी। आपने अपनी दुनिया में एक अलग थलग अपना मुकाम बनाया। ख्वाजा सराव में बहुत सारे लोग आए बड़े बड़े, लेकिन आपने अपनी एक अलग पहचान रखी और माशाल्लाह यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा देखा जाता है, बहुत सारे आपके इंटरव्यू भी देखे। तो आज मैंने कहा चलें आपसे भी बातचीत हो जाए, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह सब आर्टिस्टों से मिलती जुलती रहती हूँ। आपसे भी मेरी अक्सर मुलाकात होती है किसी मजलिस में या किसी न्याज में, कभी कभी अफशान जी की तरफ मुलाकात होती है आपसे। तो आप सुनाएं आपकी दुनिया में क्या रंग है, क्या चल रहा है, क्या दुनिया है, कुछ थोड़ा सा मालूमात मैं करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम आशी भट्ट है और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी बिल्कुल। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है। बिल्कुल। मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं खुद कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। वाह। तो आपको पता है कि जो ख्वाजा से हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फैमिली इनको ऑन नहीं करती बिल्कुल बिल्कुल। ये खासतौर जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो तो इनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन हमें एक हाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा। तो घर वाले घर से किक आउट तो नहीं करवाते हैं, हम लोग खुद ही घरों से आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा भी कुछ ऐसा मसला था जब बचपन में मैं छोटी थी, तो ये हमारी जो सोल है कुदरती होती है। हाँ, और वैसे मैं बाई बर्थ हूँ। तो जब मैं छोटी होती थी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती हूँ, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा टेबल लगता था खाने का ना। मेरा अपना जो ज़ाती घर वो 8 कनाल का है माशाल्लाह। तो मैं रोटी पे सालन डाल के ना तो मैं सेर में घुमा करती थी और मेरी माँ की पीछे से आवाज़ आती थी, नहीं होते साला खा तो दिमाग के खाना। ओह हो, बहुत दुख, बहुत दुख। और अम्मी की आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको पता होता है। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया। ख्वाजा सराम, इसकी डेफिनेशन है ख्वाजा सराम महलों में बसने वाले। ये इज़्ज़त का नाम तो हमें 2009 में चीफ इफ्तिखार चौक साहब ने दिया है। उससे पहले भी आप लोगों ने बड़ी जंग की, हमने बड़ी स्ट्रगल की है। 2009 में हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें इज़्ज़त का नाम दिया। उससे पहले हमें खुसरा, खजड़ा, हिजड़ा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो ज़ाहिर मैं एक हाई फैमिली बिलोंग करती थी। मेरे भाई को किसी ने मजाक किया, मेरे भाई ने घर आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तो मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। तो बचपन में ख्वाजा से हमारे घर है। आपको पता पहले कॉन्सेप्ट ये होता था, ये किसके घर बच्चा पैदा जाके लोरी देते थे। जी बिल्कुल। शादी जाके सेरा गाते थे। तो हमारे घर में आया करता था। अच्छा। मैं भाग के उसके पास आ गई। अच्छा। उसके पास में आगे पहले तो डरा थोड़ा सा कि तेरी फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे मारेंगे। बाकी बहन भाई आपके सारे सब हाँ जी सब ठीक थे। अच्छा। तो मैं उसके पास आ गई और बहन भाइयों ने भी मेरा पीछा ना किया या खुद ही वो चाहते थे, क्योंकि हम लोगों को
फेस नहीं कर सकते, फेस नहीं दुनिया कर में फेस सकते नहीं कर हैं, सकते। मुआशरा में जो है वो ना बिल्कुल, जीने नहीं नहीं करने। देता। आपको पता है एक माँ एक लूला लंगड़ा काना बच्चा जैसा भी उसको बच्चा लेके माँ को प्यार है, उसको घूम सकती है, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं ख्वाजा साहब को क्यों नहीं घर में रख सकती। लोगों के ताने, लोगों की बोलियां। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं उसके पास फिर मेरा जिंदगी का सफर शुरू हो गया। तो फिर जाहिर है गुरु जो खुद काम करते हैं, मैंने भी वही काम करना वही था। काम शुरू किया। मैं जवानी में काफी खूबसूरत थी, मैंने बड़ा कमाया, बड़ा नाम कमाया। आपका बहुत नाम है माशाल्लाह। और फिर मैंने ना, मैं देखती थी, मैं जब रोड पे निकलती थी ख्वाजा साहब भीख मांगते थे, तो मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती। मैं कहती थी कि एक औरत जब बेवा हो जाती है, उसके बच्चे उसको संभाल लेते हैं, कोई रिश्तेदार ले जाता है, लेकिन जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। फिर मैं भी 50+ हो गई थी। अच्छा। तो मैंने रोड पे उनको वही भीख मांगते देखना मुझे बड़ी तकलीफ। फिर मैंने कहा, आपने स्टेप उठाया? हाँ, मैंने कहा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। मेरे साथ एक ख्वाजा साहब जाता था, वो भी किसी एक्ट्रेस का रिश्तेदार था, उसका मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा। बड़ा खूबसूरत था। अच्छा। तो उसने जो कमाना घर ले जाना, 2 बहनों की शादियां की, एक भाई की शादी की, और वो महीना 1.5 महीना मेरे घर ना आया। अच्छा। मैं उसकी खबर लेने उसके घर चली गई। उसके मैं घर गई तो उसकी बहनों ने उसको बाहर बरामदे में लिटाया हुआ था और उसके मुंह पे मक्खियां बिनक रही थी। मैंने उसकी बहन को कहा, मैंने कहा इसने आपको इतना कमा के दिया है तो आपने इसका क्या हाल किया? तो उसकी बहन मुझे आके कहती है, खुसरा है, इन्हें कैंसर हो गया है, इन्हें चुप के ले जा, असि अपने बच्चे ने कैंसर करवा लिए। मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैंने कहा इसने सारी अपनी जवानी की कमाई आपको दी है। मैं उसको उठा के अपने घर ले आई। 2-3 महीने मैंने उसका प्रॉपर इलाज किया, वो ना बच सका। फिर मैं एक निजी टीवी मॉर्निंग शो करती थी नूर के साथ। अच्छा। मेरा वो शो बड़ा हिट हुआ। अच्छा। हर बंदा मुझे जाने पहचानने लगा। मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ। अच्छा। तो एक लड़का मेरी गाड़ी के पास आके मुझे कहता है, आप आशी भट्टो? मैं कहा जी बेटा। तो कहता आप चैनलों पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और एक आपका एक ख्वाजा साहब अंदर मरा पड़ा है, 8 दिन हो गए उसकी डेड बॉडी कोई लेने नहीं आया। मैं गाड़ी खड़ी करके साइड पे अंदर गई हूँ, तो मैंने अमले से बात की। तो आपको पता है हमारे मुल्क में मजदूर से लेके मिनिस्टर तक करप्शन ही करप्शन है। अमला मुझे कहता है जी वो सामने चौकी उनके पास जाओ। मैं सामने चौकी उनके पास था, पुलिस वाले के पास गई, वो आगे से मुझे कहती हमें कुछ पैसे दो। अच्छा। डेड बॉडी के भी पैसे, मैंने उनको कुछ पैसे दिए। मैं दोबारा अमले के पास, अमला कहता है हमें भी कुछ पैसे दो। ओहो, यानी हर तरफ रिश्वत। अब मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो मैं दुर्दाना जी बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं जल्दी रोती नहीं। तो मुझे आगे से कहते हैं इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो इसकी डेड बॉडी लवारसों की तरह जा पड़ी होती। जिंदगी में पहले तो मैं वहां पे इतना बैठ के रोई, इतना रोई कि अल्लाह कभी किसी के घर ख्वाजा सा पैदा ना करना। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख वाली बात है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी डेड बॉडी वहाँ से, मेरे भी कुछ मिलने वाले फ़ोन सुनकर उसकी डेड बॉडी वहाँ से मैंने उठवाई, उसकी तदफीन की। फिर मैंने कहा मैं भी इनके लिए कुछ ना कुछ करके छोड़ूंगी। वो आपका स्टेप उठाने का वो रीज़न था। और मुझे जवानी में जेवर का बड़ा शौक था। अच्छा। जब वर्ल्ड कप हुआ है 92 में, तो मैंने फंक्शन किया था। अच्छा। ये इमरान खान, जावेद मियांदाद, अब्दुल कादर थे। मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है। अच्छा। तो मुझे बड़े पैसे हुए थे। अच्छा। तो मैंने काफ़ी जेवर बनाया हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा अब तो सोना काफ़ी महंगा हो गया, मैं कि मैं बेच के क्यों ना इनके लिए कोई घर बना दूँ। अच्छा। तो मैं अंदरून सिटी उनके लिए मैं एक प्लाट खरीदने लगी हूँ। प्लाट वैसे मेरी बात हो गई, तो मुझे कहता है भट्ट साहब आपने यहाँ पर घर बना के क्या करना है, आपका तो इतना बड़ा घर है। तो मैंने कहा मैं अपने बीमार ख्वाजा साहब के लिए घर बनाऊंगा। तो मुझे आगे से यहाँ पे भी इम्तियाजी लोग मुझे कहता है जी हमने आपको जगह नहीं दी। मैं कहा जी क्यों? तो उसके बीमार को सिरे रखोगे। मुझे इतनी तकलीफ है, मैंने कहा मैं भी घर बना के छोड़ूंगी। फिर मैं दरियाए रावी पार थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई। अच्छा। वहाँ पे मैंने रचना टाउन 1 कनाल का प्लॉट खरीदा और 2011 से मैंने स्ट्रगल शुरू की और अब जाके मैंने 1 कनाल का घर बनाया। मैक्सिमम 2-2.5 करोड़ रुपया लगा के वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और वहाँ पे मेरे पास 50+ ख्वाजा हैं। अच्छा। और किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, किसी को कोई मोल का मर्ज है तो वहाँ पे आके रह सकते हैं। अच्छा, उधर उनका इलाज भी करवाते हैं? हाँ जी, मैं इलाज जो गवर्नमेंट फ्री दवाइयाँ में फ्री मिलती हैं। अच्छा। लेकिन मेरी स्ट्रगल यही कि उनके लिए खाना पीना बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने
इतनी हुकूमतें आई हैं, दारुल उलूम बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, मेहमान खाने बनाए जाते हैं, लेकिन आज तक ख्वाजा साहब के लिए कभी कुछ नहीं बना। और मेरा ख्याल है पार्टीशन में 76 ईयर हो गए हैं, और पहली दफ़ा हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज, उनको मैं सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर के बारे में मैं भी सोचूंगी। चलिए अगर कह दिया है, कह भी दिया तो सोच भी लेंगे, कोई बात नहीं। बड़ी प्यारी और अच्छी कहानी और बड़े दुख वाली कहानी कि हम दोनों रो पड़े। तो ये तो सारा आपका सिस्टम चलता आया। तो इस वक्त माशाल्लाह जिस मुकाम पे आप बैठी हुई हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप आज भी अपनी खुशी से इस जगह पे हैं, जबकि आपका कनाल का घर उधर है और उसके अलावा आपकी फैमिली का जो बहुत बड़ा घर है। फैमिली मुझे ऑन नहीं करती, वो नहीं ऑन करती, लेकिन आपको तो पता है ना, 14 साल पहले मेरी अम्मी फौत हो गई थी, तो मैं घर अपनी माँ का मुंह देखने गई थी, तो ये दुख में सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मेरे भाई ने मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया था कि आप अंदर नहीं आ सकते, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग आएंगे, वो देखेंगे कि इनका कि भाई खुसरा भी है। देखें दोस्तों, कितनी कितनी दुख भरी कहानियाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग समझते शायद हम ही दुखी हैं, लेकिन हर घर में आपको एक नई कहानी मिलेगी। आज आशी भट्ट जी की जो बातें सुनी, मेरा खुद रोना मुझे आ गया। मैं तो बड़ी खुशी खुशी मिलने आई थी, कुछ और बातें करने आई थी, लेकिन यहाँ कुछ और सुन के मेरा भी दिल इस वक्त बैठ गया। चले हम इस मौजू को तो ख़त्म करते हैं। आशी जी, ये जो अभी नई मूवी आई है हीरा मंडी, तो क्या ये आप क्या समझ रही हैं कि इस फिल्म में हकीकत कितनी है और झूठ कितना है, और क्या ये इसमें सही आपको तो सही पता होगा क्योंकि आप वो सारा माहौल जानती हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बात। जो संजय लीला है, उसने ये फिल्म इंटरटेनमेंट के लिए क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन उस फिल्म में लाहौर की हीरा मंडी का कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यानी उन्होंने सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए एक ख्याली फिल्म बनाई है उसने। अच्छा, अगर उसने फिल्म बनानी थी तो यहाँ पे आके लाहौर विजिट मैंने सुना उन्होंने विजिट किया नहीं, और 2-3 महीने स्टे नहीं नहीं, वो विजिट का था यहाँ का, और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करता। आपको पता है लाहौर के 12 गेट हैं, बिल्कुल, बाटी गेट, फलाना लोहारी गेट, और उनमें एक टकसाली गेट है। इसकी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे पहले सिक्के बनते थे टकसाल, उससे ये टकसाली गेट हो गया। और शायद आपके इल्म में नहीं है, चले आप मेरे से छोटी होंगी, 2-4 साल बड़ी नहीं होगी। हीरा मंडी सबसे पहले नौलखा बाजार, लंडा वहाँ पे थी। अच्छा। उसके बाद हीरा मंडी, धोबी मंडी, पुरानी नारकली आ गई। वहाँ से फिर हीरा मंडी अंदरून लोहारी आ गई। अच्छा। अंदरून लोहारी जब हीरा मंडी, फिर मुगलिया दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उनका एक दीवाने खास था हीरा सिंह। अच्छा। वो हीरा मंडी बेचारी को उठा के बादशाह मस्जिद के पहलू में ले आया। वाह। और हीरा सिंह के नाम पे इसका नाम हीरा मंडी रखा गया। उससे पहले इसको शाही महल्ला कहते थे। शाही महल्ला, जो रोशनाई गेट खोलने अंदर 12 दरिये शाही किला है, उससे पहले इसका नाम शाही किला था, बादशाह मस्जिद पास थी। तो हीरा मंडी, इसने बड़ी हीरे तराशे हैं। वाह। यहाँ से हमारे मुल्क हर बड़ी हीरोइन इसी बाजार से गई है, हर बड़ी सिंगर इस बाजार से गई है। हीरा मंडी ये एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था, यहाँ पे गाना सिखाते थे, डांस सिखाते थे, तहजीब सिखाते आपको। हाँ जी। और उमराव के नवाबों के बच्चे यहाँ पे आके तवाइफों से तालीम लेते थे कि अदब अदाब क्या है। वाह वाह। और यहाँ की जो तवाइफ थी वो तो बैन वाला गला पहनती थी, 15-15, 20-20 साल तमाशबीन आते थे, उनका गाना सुनते थे और वो तरसते थे हम इनका कोई जिस्म का हिस्सा देखें। उस अल्लाह के बंदे ने तो आयफ को आधा नंगा कर दिया। और उसने जो हीरा मंडी बनाई है वो तो लाहौर की हीरा मंडी से कहीं भी नहीं मिलती। अच्छा। लाहौर की हीरा मंडी तो 2 छोटे छोटे बाजारों पे मुश्तमिल थी। टकसाली से लेकर यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली तक 350 ऑफिस लगते थे। अच्छा। और एक मखसूस टाइम होता था, 11 से लेकर 1 बजे। अच्छा। 2 घंटे में तो आयफें माल समेट लेती थी। और यहाँ की जो बच्ची थी उसके कांधों पे अपने पूरे घर का बोझ होता था। बात तो तवाइफें ऐसी थी, आगे ऑफिस लगा पीछे उनकी फैमिलियां रहती थी। बिल्कुल। उस बंदे ने बहुत गलत दिखाया। फिर उसने ख्वाजा सलाम, आपको पता है मुगलिया दौर में ये महारानियों बादशाह के मशीर खास हुआ करते थे। बिल्कुल। उस बंदे ने उस फिल्म में इसको दल्ला बना दिया। अच्छा। न तो भाई ये दलाली कर रहे हैं, ये भी गलत किया। फिर उसमें एक करेक्टर दिखाया मलका जान। तो आइफ इतनी जालिम नहीं होती है,
तवाइफ की तो आपको मोम की ज़बान बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसे एक बेबोजान का करैक्टर है, फिर एक फरीदो का करैक्टर है, उस अल्लाह के बंदे ने सारे करैक्टर, यानी आपके मुताबिक वो फिल्म उस हिसाब से नहीं बनी लाहौर जैसे की बननी चाहिए उसको चाहिए था, उसका नाम कोई लखनऊ की हीरा मंडी रखता या कोई बॉम्बे की हीरा मंडी रखता। सही बात। हम मुसलमानों को बदनाम ना करता। अच्छा। हमारी जो हीरा मंडी थी, हमारी तो इतनी तोइफे मुहज़्ज़ब तोइफे, तो क्या कहते हैं, अदब व अदा वाली इसमें कोई तोइफे शक थी। नहीं, उस बंदे ने बड़ा बड़ा गलत दिखाया है। फिर उसने एक चले, हर किसी के शोबा जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, एक नथ अतरवाई की रस्म बिल्कुल वो इस खानदान में होती थी, हाँ। हम बड़ों से सुनते थे। जी बिल्कुल। उस बंदे ने दिखा दिया जी नथ तुराई ऐसी होती है, नथ तुराई ऐसी यानी होती है। उसने हर एक चीज़ रात ओपन में कर दी। उसने हर चीज ओपन कर हाँ जी, दी। बिल्कुल। मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे संजय लीला, तेरी माँ भी कोई तवाइफ थी और उसका लिंक लाहौर की हीरा मंडी से था, तो तवाइफों को बड़ा एक्सपोज करता है। अच्छा। तो जिस फिल्म बनाने का इतना शौक था, अपनी बेटी को भेजता, अपनी बहू को भेजता, अपने रिश्ते को भेजता, वो पहले यहाँ का विजिट करके जाती या खुद भी विजिट करते, तो फिल्म बनाता। देखते, फिर उसके साथ फिल्म बनानी चाहिए। अच्छा आशी जी, ये तो बातें हो गई, फिल्म पे भी हो गई, सारी आपकी लाइफ पे भी हो गई। आप मुझे बताएं, फिल्म इंडस्ट्री में आप किसको देख के मुतासिर हुई? कौन सी हीरोइन आपको पसंद आई? कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी? या कैसा म्यूजिक, मैडम नूर जहाँ के गाने, या और बहुत सारी सिंगरें हमारे पाकिस्तान में। हाँ जी, मैडम जी के तो मेरे पास अल्फाज नहीं तारीफ के। हमारी नेबर भी थी। अच्छा। बेसिकली मेरा कसूर से लिंक है। अच्छा। उसके बाद अफशान जी थी। हाँ, उधर तो मैंने आपको बहुत दफा देखा। ठीक है जी। तो फिर क्या कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, एक दर्दाना रुमान कभी हमारी वो आइडियल थी, थैंक यू। अभी है, अल्लाह Thank you। उनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। फिर अंजुमन जी हाँ आई हैं, जी, गौरी बिल्कुल। जी आई बहुत आई हैं, सब। नीली नाजा आई हैं, अब बड़ी हीरोइन थी, बहार बेगम से लेके। हाँ, बिल्कुल। बाद लोगों ने पता बहार बेगम भी इधर की थी। हाँ बिल्कुल। तो हर बड़ी हीरोइन यहीं की है, सब हमारा आइडिया। आपको तो सबको पता है कौन कहाँ से है, कैसे कैसे गया, कैसे कैसे आया, किस तरह। इसीलिए मैंने आज आपका डिटेल से इंटरव्यू किया कि कुछ बातों को। लेकिन आप इस बाजार से नहीं गई हैं। हाँ, मैं तो आप ये मेरी गवाही आशी बड़ जी देंगी। दुर्दाना रहमान इस बाजार से नहीं गई। जी बिल्कुल। तो बस वही आज जो आपकी कहानी सुनी, मैं भी एक मजबूरी के तहत अपनी फील्ड में आई, अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठा के। अल्लाह ने मुझे भी कामयाब किया, बड़ी मेहनत मैंने भी की, आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज का इंटरव्यू मेरा ख्याल है मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको आशी भट्ट जी वाला इंटरव्यू कैसा लगा। और आज इन्होंने तो खुद तो रोना ही था, मुझे इतना रुला दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके बाद अब मेरे ख्याल में किसी से कोई इंटरव्यू भी नहीं कर सकती और कोई बात भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आशी जी, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आप मेरी ऑडियंस के लिए, कोई मेरे चैनल के लिए कुछ चंद लफ्ज़ बोलें कि आपने कोई मेरा चैनल देखा है या आपको पसंद आया है, या आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे मेरे मुताबिक? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि दुर्दाना रहमान एक स्ट्रगल का नाम है। इस बच्ची ने 14 साल की उम्र से लेके अब तक स्ट्रगल की है। मेरी दुआएं इसके साथ हैं, अल्लाह इसके हर काम में आसानियाँ पैदा करे और जो इसके हक़ में बेहतर है अल्लाह वो करे, और इसका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आशी जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आप हमारे चैनल पे आई हैं, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप जैसे लोग तरक्की का वो कहते हैं ना जिम्मा होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज से मेरा चैनल और कामयाब होगा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।